भली करे आया। दिल की गहराइयों से आप तमाम जो हमारे इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट जो कि हुकूमत सिंध की खुसूसी दावत पर आज कराची में मौजूद हैं, आपको आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर लेके आए। इससे पहले महकमा इत्तलात हुकूमत सिंध ने खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब और लाहौर के जो हैं जर्नलिस्ट उनको भी मदऊ किया था, और उन लोगों ने भी आके यहाँ पे पूरे सिंध को विज़िट किया, सिंध के मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स को विज़िट किया। और जिस तरीके से आप लोगों के अभी मैंने ख़यालात सुने जो आप अभी सखर और थर पारकर विज़िट करके आए, और फिर अब आप कराची में भी हुकूमत सिंध की जानिब से किए हुए वो सारे प्रोजेक्ट्स देखने जा रहे हैं, तो मैंने आपके ख़यालात सुने तो मुझे खुशी हुई। और यही हमारा मकसद था कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक माइंडसेट जो है वो पिछले काफ़ी अरसे से एक नेगेटिविटी फैलाता हुआ आया है, और उसमें ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ कुछ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का भी उसमें किरदार रहा है, और चंद मैं समझता हूँ कि मीडिया का भी उसमें शायद थोड़ा बहुत एक माइंडसेट रहा है कि हमेशा कभी नेगेटिव बात हो तो फिर वो पीपल्स पार्टी से मुसल्लत करने की कोशिश की जाती थी, या जहाँ पे भी डेवलपमेंट ना होने की बात हो तो वो सिंध हुकूमत से या पीपल्स पार्टी से मुसल्लत करने की कोशिश की जाती थी। तो इसीलिए हमने ये सिलसिला शुरू किया कि हमने कहा कि इश्तिहारों के ज़रिए मैसेज देना अलग बात है, अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करना अलग बात है। बेहतर ये है कि हम पूरे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को बुलाएं यहाँ पे, क्योंकि आप लोग आइज़ एंड ईयर्स हैं तमाम उन चीज़ों के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए, और आज़ादाना तौर पर तनकीद भी करें, लेकिन आप ख़ुद देखें। वो कहते हैं कि सीइंग इज़ बिलीविंग, तो आप ख़ुद आके विज़िट करें और देखें कि जी सिंध में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने आवाम के लिए क्या किया है। और जिस तरह आपने कहा, मुझे खुशी हुई कि अब टफ़ कंपटीशन है। मैं समझता हूँ कि काफ़ी इस तरह के सेक्टर्स हैं जहाँ पे कंपटीशन है ही नहीं। जैसे मैं अगर हेल्थ सेक्टर की बात करता हूँ कि हेल्थ सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में किसी भी सूबे के पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो सिंध हुकूमत के बेशतर हेल्थ सेक्टर में जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका कोई मुकाबला हो सके। मुकाबला नहीं है। हमने जो भी चीज़ें बनाई हैं, जिस तरह आपने अभी खुद कहा, हमने जो भी चीज़ें बनाई हैं ये सिर्फ सिंध में बसने वालों के लिए नहीं बनाई हैं। हमारी हॉस्पिटल्स ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान से बाहर वो ममालिक जो यहाँ पे इलाज के लिए कुछ लोग आते हैं तो उनके लिए भी हैं। सखर की बात हुई, आपने शुरू की। सखर में अगर अरोड़ यूनिवर्सिटी है, सखर में अगर बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी है, सखर में अगर IBA यूनिवर्सिटी है, तो उसमें किसी भी स्टूडेंट का डोमिसाइल चेक नहीं होता कि कौन से शहर का या कौन से सूबे से कोई आता है तो किसको एडमिशन दी जाए नहीं दी जाए। इसी तरीके से हमारी सखर की जो हॉस्पिटल्स हैं, सखर की हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा पेशेंट साउथ पंजाब का आ रहा है। सखर की हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा पेशेंट जो है वो बलूचिस्तान से आ रहा है, और हम उनको वेलकम करते हैं, और सारा मुफ्त इलाज हो रहा है। आपके NICVD सखर में मुफ्त इलाज हो रहा है, आपके SIUT में मुफ्त इलाज हो रहा है। फिर खैरपुर में अगर आप जाके देखेंगे गम्बट इंस्टीट्यूट, जिसमें अब लिवर ट्रांसप्लांट, लंग्स ट्रांसप्लांट हो रहा है, मुफ्त हो रहा है, और सारे इलाज मुफ्त में हो रहे हैं। किसी से पर्ची नहीं ली जा रही, किसी को कोई जो है रसीद नहीं काटी जा रही, किसी का शनाख्ती कार्ड भी नहीं देखा जा रहा कि जी ये पाकिस्तानी भी है या नहीं है। तो ये होती है असल मायनों में अवाम की खिदमत। असल मायनों में जो अवामी हुकूमतें होती हैं वो ऐसी सहूलत बनाती हैं कि उस सहूलत के लिए आपके पूरे मुल्क के लोग यहाँ पे बिला तफरीक हर वक्त आ सकते हैं, और बग़ैर किसी पैसों के अपना इलाज करवा सकते हैं, मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। और ये नहीं सिर्फ इलाज की बात है, सबसे बेहतर इलाज कराया जा सकता है। सबसे बेहतरीन इलाज जो है वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। इससे पहले लंग्स ट्रांसप्लांट के लिए लोग जाते थे जी भारत, और वहाँ पे लोग उस वक्त, मुझे याद है कि हम 2007-8 की बात बता रहा हूँ, मुझे यहीं पे हमने उस वक्त कायम अली शाह साहब से
हमने एक दो लोगों के लिए पे फंडिंग करवा के दी थी कि वो जाएं। उस वक्त 50 लाख रुपए इलाज होता था ट्रांसप्लांट का, वो भी इंडिया, फिर वहाँ पे आपने उनको वीज़ा लेने, सारी चीज़ें लेने। अब आपके अपने मुल्क में आपकी अपनी हुकूमत मुफ्त में सबको इलाज करा के दे रही है। तो ये है आपका विज़न। और यकीनी तौर पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने विज़न दिए। जो लेडी हेल्थ वर्कर का जो विज़न था वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का था, जिसने पूरे पाकिस्तान में ख़वातीन को घरों से निकाला था। फिर मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने जब अपना एक चीज़ स्टार्ट की कि ख़वातीन को एम्पावरमेंट करने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किए, बाकी किए कि जी ख़वातीन तो पहले शनाख्ती कार्ड नहीं बनाती थी। ख़वातीन जो रूरल बैकग्राउंड होते थे, पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ ख़वातीन का शनाख्ती कार्ड भी लोग बनाना वो समझते थे कि नहीं, तौहीन है कि मेरी जी घर की किसी ख़वातीन की कोई तस्वीर कैसे निकालेगा, वो नादरा ऑफिस किस तरह जाएगी, उसकी तस्वीर किस तरह, उसका शनाख्ती कार्ड कैसे बनेगा। फिर जब वो BISP इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके बाद लोगों ने इस तरह वो शनाख्ती कार्ड बनवाने भी चले गए। तो इसी तरीके से हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई मंतक है। अगर NICVD की हम बात करते हैं, लोग कहते हैं रिपीट है, लेकिन NICVD को सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जो खुदा ना खास्ता या जिनके प्यारे उनकी फैमिली मेम्बर्स उस जो है वो अजाब से गुजरे हों। मैं आपको अपनी छोटी सी मिसाल दे दूं कि मैं खुद हैदराबाद का रिहायशी हूँ। सुबह को 4 साढ़े 4 बजे मुझे हार्ट अटैक हुआ और सीवियर किस्म का हार्ट अटैक हुआ। मैं सुबह को 5 बजे पहुँचा हूँ तो मैं NICVD हैदराबाद पहुँचा हूँ, और अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम, आज अगर मैं मौजूद हूँ तो उसका वो एहसान NICVD हैदराबाद का है। और उससे बड़ी बात मैं आपको जो बता दूँ कि जब मैं वहाँ पे गया तो मैं उसी शहर का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी था, मैं उस वक्त भी मिनिस्टर था। तो मुझे फौरी तौर पे तिब्बी इमदाद देके मुझे क्यू में बिठाया गया, बोला कि जी पहले आपसे पहले एक पेशेंट है, पहले उसका हम इलाज करेंगे फिर आपका इलाज करेंगे। तो ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध, और ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध का विजन। जिस तरह थरपारकर आप लोग अभी मिट्टी होके आए हैं, आपने खुद अभी तारीफ़ की कि मिट्टी के रोड्स बहुत अच्छे हैं। आपने खुद कहा कि जी हम जब सखर से लेकर और थरपारकर तक गए, इस्लाम कोर्ट तक गए, नंगर पार्कर तक गए, तो हमें रास्ते में ना कोई खड्डा नज़र आया, ना कोई स्पीड ब्रेकर नज़र आया। रोड नेटवर्क की मैं बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो रोड रास्ते सिंध हुकूमत के कंट्रोल में हैं वो आपको सबसे बेहतर मिलेंगे सिंध में। जो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जितनी भी कनेक्टिविटी है, जितने भी मेन आर्टरीज हैं, अंदर प्रॉब्लम होंगे, ज़रा कुछ गांव देहात में प्रॉब्लम होंगे, कुछ शहरों में प्रॉब्लम है, वो हैं, लेकिन जितनी मेन आर्टरी सिंध हुकूमत के अंडर आ रही हैं वो सारी आपको ज़बरदस्त मिलेंगी। यहाँ जो नेशनल हाईवे जो हमारा है, जो कि हैदराबाद से सखर है, उसका हशर बुरा है क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट के पास, और फेडरल गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान का वो बॉटल नेक है, पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट उसी रास्ते से जाती है। पोर्ट आपके इस शहर में मौजूद है, पूरे पाकिस्तान की गुड्स यहाँ से जाती है, तो उस पर जितना ध्यान देना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं दिया। आज भी मतलब प्रायोरिटी होनी चाहिए ना। प्रायोरिटी क्या है? पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटी जो है, ज़रूर सड़कें भी हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है पीपल्स पार्टी की वो है इंसान ज़ात की ज़िंदगी, कि इंसान ज़ात की ज़िंदगी कितनी इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए सेहत शोबे पे अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट सिंध हुकूमत ने की है। कराची में आप बैठे हैं, सिर्फ कराची की प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, इंडस हॉस्पिटल को जो है हम बिलियंस ऑफ रुपीस हर साल जो है वो ग्रांट देते हैं ताकि जी वहाँ पे लोगों के मुफ्त इलाज हो सकें। इसी तरीके से जो हमारे SIUT सेक्टर है, वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान। हमारा अभी आप कराची में आज कल जाएंगे, जो आप साइबर नाइफ देखेंगे, साइबर नाइफ आप जाके देख लें, साइबर नाइफ में कैंसर का इलाज, और दुनिया के 15 ममालिक में कैंसर का इलाज होता है साइबर नाइफ से, लेकिन दुनिया में सिर्फ एक